चुनाव खत्म हुआ, नीतीश सरकार का गठन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासा आपको भी जानना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। आरजेडी की तरफ से कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं जिसको देखकर आप आश्चर्य रह जाइएगा। आखिर एग्जिट पोल में भी कहीं ये नहीं था कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, ना ये बात मैं बोल रही हूँ कि तेजस्वी सीएम बनने वाले थे ना आप, लेकिन जो हार आरजेडी 25 जो विधायक आए हैं आरजेडी के पास, क्या 25 विधायक डिजर्व करते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव एक भी दिन घर पे आराम नहीं किए, अपने बर्थडे के दिन भी वो सेलिब्रेशन छोड़कर जनता के बीच गए। तो आखिर 25 विधायकों पर ये सुई कैसे अटकी, इसका खुलासा अब हो रहा है कि आखिर भाजपा एक तरफा कैसे जीती, वो भी उस स्टेट में जहां पर इस बार परिवर्तन की लहर थी, जहां पर कई बार भाजपा मंत्री, भाजपा विधायक खदेड़े गए क्योंकि उन्होंने जनता का काम नहीं किया था। तो फिर एकाएक कैसे भाजपा जीत गई? ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो ये ट्वीट किया गया है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। आरजेडी ने लिखा है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। नवीनगर विधानसभा 112 वोटों से आरजेडी हारी, 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। नवीनगर का इन्होंने पहले चर्चा किया। दूसरा इन्होंने लिखा अगियाओं विधानसभा 95 वोट से सीपीएम हारी, 175 वोट रिजेक्ट हुए। संदेश विधानसभा 27 वोटों से आरजेडी हारी, 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। आरजेडी अब ये कह रही है कि इन्होंने कुछ खेल किया है और जाहिर सी बात है परिवर्तन की हवा थी, तेजस्वी यादव की हवा थी, तो एकाएक चीजें कैसे बदल गई? ये लोग परिवारवाद पे उंगली उठाते हैं। कल इनके शपथ ग्रहण समारोह में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आखिर कौन परिवारवाद कर रहा है। तेजस्वी यादव इस बार उनको इतना झटका लगा कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार नहीं थे। नवनिर्वाचित विधायकों और आरजेडी कार्यकर्ताओं के फोर्स करने पर तेजस्वी जाकर रेडी हुए कि ठीक है मैं नेता प्रतिपक्ष बनता हूं। लेकिन आप ये सोचिए कि तेजस्वी यादव ने जब इतनी मेहनत की तो एकाएक पासा कैसे पलट गया। उनकी सभा होती थी, लोग उनको सुनने के लिए बेचैन, चाहे वो बिहार अधिकार यात्रा हो, चाहे तेजस्वी की चुनावी रैली, दोनों में बम भीड़ होती थी, भर भर के भीड़ होती थी। फिर ऐसा क्या हो गया? आरजेडी की तरफ से अब खुलासे किए जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कई सीटों पर गड़बड़ी हुई है। देखिए तेजस्वी के लिए इस समय मुश्किल की घड़ी है। एक तरफ परिवार में चल रहा है जो भी चल रहा है, रोहिणी आचार्य कई जो आरोप लगाकर गई, मैं उनके आरोपों को भी जो है ऐसे नहीं देख सकती हूँ क्योंकि अभी दोनों पक्षों का बयान नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए दुख की जो है लहर है, क्योंकि तेजस्वी भी अभी तक इस पर कुछ भी नहीं बोले। लोग उन पर परिवारवाद का इल्जाम लगाते हैं। अरे परिवारवाद का इल्जाम लगाते तो अभी तक वो अपने परिवार के बारे में आकर सफाई दे चुके होते, लेकिन तेजस्वी ने अभी तक एक भी बयान नहीं दिया है रोहिणी से रिलेटेड। उन्होंने बस अभी तक हार की समीक्षा की कि कैसे कैसे ये हार हो गई जब जनता इस बार परिवर्तन चाह रही थी, और ऐसे ही में कई खुलासे हो गए। और ऐसे में आरजेडी ये खुलासे कर रही है लगातार, जिस तरीके से कई नवीनगर, उसके बाद अगियाओं, और अगर देखा जाए तो संदेश विधानसभा, नवीनगर से चेतन आनंद थे। चेतन आनंद वाली जो सीट है वो आपको भी पता है कि वहां पर खेल हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवीनगर में चेतन आनंद तो शिवहर से विधायक थे, नवीनगर से चेतन आनंद को लड़ाया गया और वो जीत गए। जबकि आपको भी पता है कि जनता के दिमाग में उनके लिए कितना गुस्सा भरा हुआ था कि वो एकाएक पलटी मार गए थे विश्वास मत पेश करने के दौरान, क्योंकि उनको अपने डैडी आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवाना था। तो आखिर जब जनता चेतन आनंद के लिए इतना गुस्सा में थी तो कैसे जीत गए चेतन आनंद, वो भी अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से? तो सवाल कई सारे हैं और ऐसे में आरजेडी इस पर खुलासे कर रही है। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी मीडिया से कब रूबरू होते हैं, मीडिया के सामने आकर कब जो है वो अपना बयान देते हैं। फिलहाल तेजस्वी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 तारीख को की थी, उसके बाद से उनका एक भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत
बिहार की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।